नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं बच्चों कक्षा 10वीं हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2025 सामाजिक विज्ञान का पेपर। तो बच्चों वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसी में हम आज सामाजिक विज्ञान के सभी प्रश्न देखेंगे और सभी प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। कुछ निर्देश आपको दिए गए हैं, तो इन निर्देशों को भी आप ज़रूर पढ़ें। हम आते हैं अपने प्रश्न की ओर, जहाँ आपसे 1 नंबर पे पूछा है सही विकल्प चुनकर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा आपसे पूछा है पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 3/4। कितना घिरा हुआ है बच्चों? 3/4। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, जहाँ आपसे पूछा है सीमांत सड़क संगठन कब स्थापित किया गया। तो सीमांत सड़क संगठन कब स्थापित किया गया था? 1960 में। उसके बाद है थर्ड नंबर पे पूछा हैगा किस स्थान पर महात्मा गांधी द्वारा आयोजित नमक मार्च समाप्त हुआ था। नमक मार्च कहाँ पर समाप्त हुआ था बच्चों? तो आपका उत्तर हो जाएगा दांडी में। फोर्थ नंबर पे दिया है मुंह की खाना का अर्थ है। तो मुंह की खाने का अर्थ है हार मानना। ऑप्शन ए वाला आपका राइट उत्तर होगा। फिफ्थ नंबर पे है प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध बच्चों हुआ था 1914 में। कब हुआ था प्रथम विश्व युद्ध? 1914। उसके बाद है 6 नंबर पर गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है। तो कौन सा स्थान है बच्चों? दूसरा। कौन सा स्थान है? दूसरा। उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जहाँ आपको सेकंड नंबर पे दिया गया है प्रश्न नंबर 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट रिक्त स्थान बेटा आपसे पूछा गया है भूमिगत जल संसाधन का उदाहरण है। तो भूमिगत जल संसाधन का उदाहरण क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। 3 वर्णों के समूह को कहते हैं। तो 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं बच्चों? वर्ण कहते हैं। थर्ड नंबर पे है असहयोग खिलाफत आंदोलन में शुरू हुआ था। तो असहयोग खिलाफत आंदोलन आपका शुरू हुआ था जनवरी 1921 में। कब हुआ था? जनवरी 1921 में। फोर्थ नंबर पे बेटा आपसे पूछा है भारत में सरकार ज़्यादा शक्तिशाली है। कौन सी सरकार ज़्यादा शक्तिशाली है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों केंद्रीय सरकार। कौन सी है? केंद्रीय सरकार। फिफ्थ नंबर पे है श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति वर्ष में हुई। तो कौन से वर्ष में हुई थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों 2009। उसके बाद 6 नंबर पे दिया है बड़ी कंपनियों को कहते हैं। तो बड़ी कंपनियों को क्या कहते हैं बच्चों? बहुराष्ट्रीय कंपनी। क्या कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी। उसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा है सत्य असत्य लिखिए। तो फर्स्ट बेटा आपसे पूछा है कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक है। कृषि तथा उद्योग के एक दूसरे के पूरक है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सत्य। उसके बाद है हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। तो ये भी आपका बच्चों सत्य हो जाएगा। थर्ड नंबर पे बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूर नई प्रौद्योगिकी पसंद करते हैं। तो ये आपका असत्य बच्चों। फोर्थ नंबर पे भारतीय रेल मार्गों की लंबाई एशिया में सबसे अधिक है। तो ये आपका हो जाएगा ट्रू, सत्य। फिफ्थ नंबर है किसी भी अर्थव्यवस्था को 4 क्षेत्रों में बांटा जाता है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा बच्चों। उसके बाद हैगा 6 नंबर पे आपसे पूछा है कोलकाता एक समुद्री पतन है। तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जहाँ बेटा आपसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 4 सही जोड़ी बनाइए। तो आइए जोड़ी हम बना लेते हैं। सबसे पहले बच्चों आपसे पूछा गया है वायु प्रदूषण का कारण। क्या पूछा है? वायु प्रदूषण का कारण। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर सरकार का बेहतर रूप। तो सरकार का बेहतर रूप क्या हो जाएगा बच्चों? लोकतांत्रिक। थर्ड नंबर पे चाय। चाय कहाँ से आई है बच्चों? असम से। उसके बाद है कपास। कपास कहाँ से आई है? तो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। फोर्थ नंबर पे फिर है कृत्रिम पतन। कृत्रिम पतन में बच्चों आपका हो जाएगा चेन्नई। उसके बाद लास्ट आपसे पूछा है रिपब्लिकन पार्टी। तो रिपब्लिकन पार्टी हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 6 नंबर। उसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जहाँ आपसे एक शब्द या वाक्य में उत्तर पूछा है। तो फर्स्ट बेटा आपसे पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिला अनुपात क्या है। तो पुरुष और महिला अनुपात आप लिख सकते हो 1000:943। उसके बाद है बच्चों लॉर्ड बायरन कौन था। तो लॉर्ड बायरन कौन था बच्चों? अंग्रेज कवि। कौन था? अंग्रेज कवि। आप लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे अंग्रेज कवि। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा है
बेल्जियम की राजधानी बताइए। तो बेल्जियम की राजधानी क्या हो जाएगी आपकी? ब्रुसेल्स। क्या हो जाएगी बच्चों? ब्रुसेल्स। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, श्रीलंका किस वर्ष में स्वतंत्र राष्ट्र बना? तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों 1948 में। कब बना? 1948 में। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पे पूछा है भाई भोसले कौन थे? तो कौन थे भैया भाई भोसले कौन थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों ट्रेंड यूनियन कार्यकर्ता। कौन थे बच्चों? ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा है किन्हीं दो देशों के नाम बताइए जहां मजबूत लोकतंत्र है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों भारत और, दो देशों के नाम बताने तो भारत और जर्मनी। कौन सा हो जाएगा? भारत और जर्मनी। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ बच्चों आपसे प्रश्न उत्तर पूछे गए। ये 2 नंबर वाले प्रश्न उत्तर है। प्रश्न 6 आपसे पूछा है वायु प्रदूषण के 2 दुष्प्रभाव लिखिए। और उसी के अथवा में बच्चों आपसे पूछा है औद्योगिकी उत्पादन से क्या आशय है? बच्चों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप पेपर की PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। तो आइए बच्चों देख लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन। 7 नंबर पे आपसे पूछा है पांगर क्या है? और उसी के अथवा में पूछा है सतत पोषणी विकास से क्या आशय है? उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा है कौर्ण ला क्या था? और अथवा का क्वेश्चन है जाबर कौन थे? प्रश्न नंबर 9 बेटा आपसे पूछा गया है उल्मा व फतवा से क्या आशय है? अथवा में बच्चों आपसे पूछा गया है बंदरगाह व पतन में अंतर बताइए। प्रश्न नंबर 10 आपसे पूछा है संसाधन का हमारे जीवन में क्या महत्व है? और उसी के अथवा में बच्चों आपसे पूछा है अधोसंरचना किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 11 आपसे पूछा है भारत में वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? अथवा का क्वेश्चन है बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर 12 है वैश्वीकरण से क्या आशय है? वैश्वीकरण क्या है? उसी के अथवा में पूछा है काली मिट्टी की 2 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न नंबर 13 बच्चों आपसे पूछा है मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? अथवा का क्वेश्चन है संसाधन से क्या आशय है? प्रश्न नंबर 14 बच्चों है रोपण कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा में है चादर अपर्दन किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 15 है बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहाँ स्थापित की जाती हैं? अथवा का क्वेश्चन है 2 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 16 बच्चों पूछा है मुद्रा क्या है? और अथवा में पूछा है काला बाजारी क्या है? प्रश्न नंबर 17 बच्चों आपसे पूछा है जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? और अथवा में पूछा है नगद व व्यापारिक फसलों में क्या आशय है? प्रश्न नंबर 18 बच्चों आपका है भारत में वनों को कितने वर्गों में बांटा है? और अथवा में पूछा है गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह के संगठन में व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 19 बच्चों आपसे पूछा है ATM क्या है? स्पष्ट कीजिए। और अथवा में पूछा है संघीय व्यवस्था की 3 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न नंबर 20 बच्चों पूछा है एकात्मक शासक के 2 दोष बताइए। अथवा में है केंद्रीय बैंक से आप क्या समझते हैं? इसके प्रमुख कार्य संक्षेप में बताइए। प्रश्न नंबर 21 बच्चों आपसे पूछा है भारत के मानचित्र पर दर्शाइए बेलाडीला, शिलांग, नर्मदा और बालाघाट। इसके बाद है अथवा में भारत के मानचित्र दुर्गापुर, कटनी, कोरापुट और बिलासपुर। बच्चों अगर आप भारत के मानचित्र पर बनाना चाहते हैं कि भारत के मानचित्र किस तरीके से बनाए जाते हैं तो उसके लिए भी हमने वीडियो बनाई है, तो आप है तो हमारे टेलीग्राम यूट्यूब चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, जहां आपको बताया गया है कि अगर मानचित्र भरना हो तो किस तरीके से भरा जाता है। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 22 आपसे पूछा है जलिया बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखिए। अथवा में है राजनीतिक दलों की संख्या के आधार पर राजनीतिक दलों के प्रकार लिखिए। प्रश्न नंबर 23 बच्चों आज का लास्ट प्रश्न है, आपसे पूछा है असहयोग आंदोलन के कोई कारण लिखिए। उसके बाद है अथवा में उपभोक्ता जागरूकता का महत्व 4 बिंदुओं में लिखिए। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। देखने के लिए आपका धन्यवाद।